हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने डेफिनेशन 3A तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आज करेंगे डेफिनेशन 4, एक्साइजेबल आर्टिकल, यानी कि आबकारी योग्य वस्तु में क्या इंक्लूड है और इसका मतलब क्या है। फर्स्ट है स्प्रिट, fermented liquid or any alcohol liquid for human consumption or denatured spirit or denatured spirituous preparation। स्प्रिट खमीरी शराब या कोई मद्यसारिक शराब यानी कि एल्कोहल लिक्विड जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो, या फिर कोई विकृतीकृत स्प्रिट है या और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन यानी कि विकृतीकृत स्प्रिट युक्त निर्मित है, इसमें ये इंक्लूड किया गया है। फिर आता है सेकंड है एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, यानी कि कोई मादकोस्ती द्रव्य, वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल में इंक्लूड है। फिर है स्टील्स और अदर अप्लायंस फॉर डिस्टाइलेशन, यानी कि भभका या आसवान के लिए अन्य साधन। भभका का मतलब होता है कि जिस बर्तन में शराब को तैयार किया जाता है उसको भभका बोला जाता है, यानी कि। या फिर आसवान का मतलब होता है कि अगर जिस मतलब भाप को ठंडा करके जो लिक्विड बनाया जाता है उसको आसवान कहते हैं। फिर है fermented wash और अदर मटेरियल फॉर डिस्टाइलेशन, खमीरित वॉश या आसवान के लिए अन्य पदार्थ। फोर्थ में आता है खमीरित वॉश, यानी कि जो खमीरी शराब बनाई जाती है उसकी वॉश या आसवान के लिए कोई अन्य पदार्थ है, मटेरियल है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर है एनी अदर आर्टिकल विच द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर टू बी एन एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कोई अन्य वस्तु जिसे राज्य सरकार समय समय पर इस अधिनियम के अंदर डिक्लेयर करती है, वो सारी चीज़ें आबकारी योग्य वस्तु में घोषित की गई है। तो इसमें कुल मिला के 5 क्लोज दिए हुए हैं जो कि सारे के सारे एक्साइजेबल आर्टिकल में आते हैं। फिर आता है डेफिनेशन 5, एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो एक्साइज कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये प्री का क्वेश्चन है कि एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर है 6 डेफिनेशन, एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है, यानी कि आबकारी शुल्क से आप क्या समझते हैं। means any duty of excise imposed by under this act on exciseable article manufactured or produced in those part of the state of Rajasthan to which this act extends, यानी कि आबकारी शुल्क राजस्थान राज्य के उन भागों में जिन पर इस अधिनियम का प्रसार है, यानी कि उस पार्ट में जिसमें ये एक्ट इम्पोज्ड होता है। विनिर्मित या उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन या द्वारा अधिरोपित कोई आबकारी शुल्क, ऐसा कोई शुल्क है, यानी कि ऐसी कोई ड्यूटी है जो कि विनिर्मित या उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन या अधिरोपित कोई आबकारी शुल्क अभिप्रेत है, वो एक्साइज ड्यूटी में आती है। यानी कि मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, वो एक्साइजेबल ड्यूटी में आती है। कोई ऐसा कोई शुल्क है जो कि विनिर्मित या उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर लगाया जाता है, वो एक्साइजेबल ड्यूटी में आता है। फिर डेफिनेशन 7, एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर का क्या मतलब है? मीन्स एनी ऑफिसर और पर्सन अदर देन द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट अंडर सेक्शन 9 और इन्वेस्टेड विथ पावर ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, यानी कि आबकारी आयुक्त को छोड़कर
एक्साइज कमिश्नर को छोड़कर जो सेक्शन 9 में अपॉइंट किया गया है या फिर इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी की शक्तियों से विनीत किया गया कोई अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि जो सेक्शन 9 में अपॉइंट किया गया और इन्वेस्ट विथ पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर, यानी कि जो कि एक्साइज ऑफिसर की जो पावर इन्वेस्ट की गई है वो व्यक्ति एक्साइज ऑफिसर बोला जाएगा, अदर देन द एक्साइज कमिश्नर, यानी कि आबकारी आयुक्त को छोड़कर जो भी व्यक्ति है जो सेक्शन 9 में अपॉइंट किया गया है या फिर उसको पावर दी गई है उस व्यक्ति को एक्साइज ऑफिसर माना जाता है। आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।